बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद राही और आप देख रहे हैं इस्लामिक कहानी। नाजरीन, सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह की आज दूसरी किस्त हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे। 6 अप्रैल 1453 को बड़े मुहतात तरीके से और बेपनाह तैयारियों के बाद मशरकी दारुल सुल्तनत का मुहासरा शुरू हुआ। इसकी तफसील को मशहूर मौरख गबन ने कुछ यूँ तहरीर किया है कि कस्कतीनिया के मुसल्लत नुमा शहर की दो अतराफ समंदर से घिरी होने की वजह से नाकाबिल रिसाई थी। कुदरती तौर पर यह नाकाबिल गुज़र और पनी एतबार से बेहतरीन बंदरगाह बनाई थी। दोनों अतराफ की पानी के दरमियान मुसल्लस का कायदा था जो खुश्की की जानिब दोहरी दीवार 100 फुट गहरी हंदक से महफूज था। इसी तरह वह मुस्तहकम किला बंदी थी जिसको अब एनी शाहिद ची मील बताता है, जो खास तौर पर उसे उस्मानियों के हमलों का निशाना भी बन रही थी। चुनांचे कस्कतीनिया का बादशाह दीगर मकामात की मतपगाना खिदमात और कमान दूसरों की सुपर्द करके बैरूनी दीवार की हिफाजत खुद कर रहा था। मुहासरे के इब्तदाई अयाम में रूमी सिफा ने खंदक अबूर करके मैदान में मुकाबला किया, मगर उन्हें जल्द ही मालूम हो गया कि बाहर खुले मैदान में तुर्कों का मुकाबला करना इनके बस की बात नहीं। साथ ही मौरख ने यह भी लिखा है कि शहर से बाहर निकलकर मुकाबला ना करना एक तरह से इन रोमियों की बुज़दिली थी, और इसके बावजूद इनका बादशाह खुद को हीरो कहलाने की तक व दूध में मसरूफ़ था। वो चाहता था कि पूरी तरह ताकत और क़ुव्वत को मुसलमानों के खिलाफ हरकत में लाए, उन्हें पसपा करके और बदतरीन शिकस्त देकर पूरे यूरोप में एक ताकतवर शहंशाह की हैसियत से उभर कर सामने आ जाए। रोमियो के लश्कर में यूनानियों के अलावा यूरोप के जंगजू भी कसीर तादाद में शामिल थे। सुल्तान जब कस्कतीनिया पर हमला हुआ तो इससे जो तोप किले के ऊपर निस्ब की थी, जब इसमें बारूद भरकर चलाया जाता तो चारों तरफ बारूद की बू फैल जाती और इसी तरह शहर के लोगों में अच्छा खासा खौफ फैल जाता। दूसरी तरफ शहर के अंदर से भी बारूद चलाया जाता, मगर सुल्तान का लश्कर चूंकि इनसे बहुत दूर था, चुनांचे इनका बारूद ज़ाया ही होता। अगरचे इनके पास भारी तोपें भी थी, मगर वो सारी की सारी शहर के अंदर थी, जिनको चलाया नहीं जा सकता था, क्योंकि इनके चलाने से शहर कदीमी इमारतों को नुकसान पहुंच सकता था, जबकि उन्हें बरवक्त शहर के बाहर भी नस्ब ही नहीं किया गया था। जिस वक्त सुल्तान मोहम्मद ने कस्कतीनिया का मुहासरा किया था तो सबको इस बात का यकीन था कि सुल्तान मोहम्मद ने एक न एक दिन का नाकाम होकर शहर का मुहासरा तुर्क करके वापस लौट जाएगा। 4 दिनों के बाद सुल्तान ने महसूस किया कि शहर की तस्खीर इस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक समंदर और खुश्की दोनों इतराफ से हमला ना किया जाए, मगर बंदरगाह तो इसकी दस्तरस से बाहर थी, क्योंकि 8 जहाज़ों का नाकाबिल अबूर सिलसिला 20 से ज़्यादा छोटे बहरी जहाज़ और लातदाद बादबानी और मस्तूनी कश्तियाँ इनकी निगहबानी के लिए हर वक्त मौजूद रहती थी, मगर तुर्कों के पास तो कोई बहरी बेड़ा नहीं था। इस परेशान कुन सूरत हाल में सुल्तान की तख्लीकी क़ुव्वत ने गौर व फिक्र से काम लिया। इसने कश्तियों और जंगी साजो सामान को अपनाए पासपोर्ट से बंदरगाह की बालाई हिस्से में मुंतकिल करने के लिए एक दिलेराना और शानदार तदबीर और तजवीज़ मुरतब की। ये फासला तकरीबन 10 मील का था। ज़मीनी नाहमवारी इस पर जा बजा दरख्तों के गन्ने जंड फैले हुए थे, और क्योंकि ये राह इस इलाके के गर्दनवा की पश्त की जानिब से गुजरी थी, जिसे तारीख़ की औराक में गलत कहकर पुकारा जाता था, और इस इलाके का आज़ादाना इस्तेमाल साफ और हमवार करने का इख्तियार सिर्फ अहले जनेवा को था। सुल्तान मोहम्मद ने 100 के करीब बागबानी कश्तियों को साहिल पर लगा दिया और इन पर मुजाहिदीन बिठा दिए। अब इनको पहाड़ पर चढ़ाने के बाद बंदरगाह के पानी में उतार दिया गया। इसी तरह की जंगी शाल कम ही तारीख में मिलती है। अब इन कश्तियों को आपस में मजबूत जंजीरों से जोड़कर एक पुल की सूरत में दे दी गई। यूं एक ठोस परश बन गया। सतह अब तैरती हुई कश्ती पर एक तोप भी नस्ब कर दी गई। अब सबसे अगली कश्ती जो हवा के रुख से घूमी तो गोया एक पुल बन गया जो करीब तरीन दीवार तक पहुंच गया। जो ही कश्तियों का यह पुल शहर की दीवार तक पहुंचा, सुल्तान मोहम्मद के लश्करी तेज़ी के साथ इस फिसलते हुए पुल से गुजरते चले गए। अब सुल्तान शहर के इस कदर नज़दीक आ गया था कि इसकी बागबानी कश्तियाँ शहर की
को छूने लगी थी और इनकी कमंदे और सीढ़ियाँ दीवारों पर लग चुकी थी। पहुंचने से पहले ही उस्मानी तुर्कों ने खुश्की और बहरी दोनों जानिब से शहर पर ज़ोरदार हमला कर दिया। जिस तरह दुश्मन की सब अव्वल के बेज़ाबिता सिपाही किसी के हुक्म की तामील नहीं कर रहे थे, यानी वो पूरी तरह इस बाख्ता हो चुके थे क्योंकि इन पर मौत का खौफ तारी हो चुका था। मगर सुल्तान मोहम्मद के लश्करी अपने अपने पाशों और सालारों के मातहत कामयाबी के साथ हमले कर रहे थे और आगे बढ़ते चले जा रहे थे। अगरचे रोमी लश्करियों ने उन्हें रोकने की कोशिश ज़रूर की मगर वो किसी भी तरह ना रोक सके। 2 घंटे मुसलसल हौलनाक तसादम जारी रहा मगर रोमियों का बादशाह इनकी हिम्मत बढ़ा रहा था मगर तुर्कों के आगे किसी की पेश ना चल रही थी। अब वो लम्हा भी आ गया कि सुल्तान ने शहर पर फैसला कुन ज़रब लगाने का तहैया कर लिया गया और इसी तरह आया कि एक ताकतवर लश्कर जो सुल्तान ने अभी तक पीछे रखा हुआ था, सुल्तान के हुक्म पर वो हरकत में आया, बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ा। सुल्तान मोहम्मद बजाते खुद घोड़े पर सवार, असाए शाही हाथों में लिए हुए और अपने लश्करों की दिलेरी, जुर्रतमंदी और शजाअत का नज़ारा करते हुए आगे बढ़ रहा था। इस मौके पर सुल्तान के इर्द गिर्द इसके 10,000 जानिसार थे जो आगे बढ़ते हुए सामने आने वाली हर चीज़ को हस्त व हशाक की मानंद मटाते चले जा रहे थे। सुल्तान मोहम्मद के इशारे, चश्म आबरू और इसकी आवाज़ पर जंग में इंतहाई तेज़ी और सरगर्मी पैदा हो गई थी। अब सूरत हाल ये थी कि कस्कतीनिया के अंदर कस्कतीनिया का बादशाह पलीलोगस अपने लश्करियों को बराबर पुकारते हुए इनका हौसला बढ़ा रहा था, जबकि मुसलमानों का सुल्तान आगे बढ़ते हुए अपने लश्कर के दरमियान रहकर हिदायत जारी कर रहा था और अपने लड़ने वाले साथियों पर यह साबित कर रहा था कि वो भी जंग के दौरान इनके साथ है और इनकी पहलू पे बेपहलू दुश्मन के खिलाफ सब पे अरा है। यह तक कि सुल्तान मोहम्मद के लश्करी शहर की पसील के बिल्कुल करीब पहुंच गए और अब उन्होंने ज़ोरदार हमले शुरू कर दिए जिसके बायस खौफ व तकलीफ से चीख व पुकार का शोर पोजी मौसीकी में मदम होकर रह गया। तुर्कों के तबल और तुर्की बाजों से निकलने वाली मौसीकी की आवाज़ खून की रवानी और रूह की हरारत को तेज़ करने वाली और इंसानी जिस्म की मशीनरी पर असरअंदाज होने की इज़्ज़त व वक़ार के फ़ाज़ लिहाज के मुकाबले में ज़्यादा मौसर साबित हो रही थी। अब सबो कश्तियों पलो गर्ज यह है कि हर जगह से उस्मानी लश्कर ने अपनी तीर अंदाजी और अपनी तीर जनी की गरज और चमक दिखाना शुरू कर दी थी। अब सुल्तान के लश्करियों ने जोर मारते हुए पसील के बिल्कुल करीब जाकर पसील पर रस्सियों की सीढ़ियों के जरिए चढ़ने का काम शुरू कर दिया था। इस सारे अमल को तुर्क मोरख सऊदुद्दीन अपने अल्फाज में कुछ यूँ बयान करता है कि जब अकलीम चहारम के शाह जुल्करनैन के ने मगरब से निकलकर गुंबद नीली पाम की तस्खीर का ऐलान कर दिया, इस वक्त एक हल्का पुल्का तुर्क बहादुर नौजवान अपनी मुतहर्रिक शमशीर को हाथों में लिए हुए दलेराना हिम्मत के साथ पसील के ऊपर चढ़ गया और जो इसके सामने आया इसने काट कर रख दिया। तुर्कों ने पसील को कई जगह से पारा पारा करके रख दिया। अब तुर्कों ने पसील पर चढ़ना शुरू कर दिया था। अगरचे बहुत से तुर्क शहीद भी हुए मगर पसील पर चढ़ने का सिलसिला थम ना सका। अब तुर्कों ने पसील के ऊपर चढ़कर और फिर नीचे उतरते हुए रोमियों का एक तरह से कत्ल आम शुरू कर दिया। रोमियों का बादशाह भी कहीं मरकर पोशीदा हो गया क्योंकि इसकी लाश किसी को ना मिल सकी थी। मगर एक रिवायत यह भी है कि सुल्तान ने रोमी लश्करियों को इनाम को लालच देकर कहा कि वो अपने बादशाह की लाश को तलाश करे। चुनांचे 2 रोमी लश्करी इनाम के मुस्तहिक ठहरे जिन्होंने लाश के ढेर से वो लाश बरामद कर ली जिसके जूतों पर 2 तलाई उकाब बने हुए थे। रोमी लश्करियों ने अपने मुर्दा बादशाह और आका को आंसू की रुवानी के साथ देखा और तस्दीक कर दी कि यही कस्कतीनिया का आखिरी ताजदार पलीलोगस है। मोरह लिखता है कि मुसलमानों के सुल्तान मोहम्मद रोमियों की तवक्कुआत के बरखिलाफ अपने हलीब और दुश्मन यानी कस्कतीनिया के आखिरी बादशाह पलीलोगस के साथ अपनी इंतहाई शरीफाना बर्ताव किया। इसने नहायत एहतमाम के साथ अपनी दुश्मन को तजहीज़ व तकपीन का सामान किया और दूसरे जाबर और काहिर फातिहीन की तरह इसकी लाश की बेहुरमती नहीं की। सुल्तान ने शहर के में कत्ल आम बंद करने का हुक्म जारी कर दिया और इस बात में कतई कोई शक नहीं है अगर रोमियो का बादशाह जिंदा होता और वो सुल्तान से अमन तलब करता तो सुल्तान ने उसे अमान देनी थी। 53 दिन के तवील मुहासरे के बाद आखिरकार सुल्तान मोहम्मद ने कस्कतीनिया को पता कर लिया। अब कस्कतीनिया का मज़हब इस्लाम हो गया जो कि पहले सदियों से ईसाईयत था।
अब कस्कतीनिया के हर हिस्से सब ईसाई सेनेट सोपिया में आकर जमा होने लगे और 1 घंटे में कुर्बान गाह के इर्द गिर्द और हर तरफ लोग ही लोग जमा हो गए। इनमें औरतें, बच्चे, राहबों, पादरियों और ननों की कसीर अम्बा शामिल थे। मगर तुर्कों ने इनमें से किसी को भी कत्ल नहीं किया। अगरचे तुर्कों को माजी में किए गए ईसाइयों के मुजालिम याद थे कि किसी तरह ईसाइयों ने बैतुल मुक़द्दस फतह करने के बाद 70,000 से ज़ायद मुसलमानों को ज़बह कर कर डाला था, मगर मुसलमानों ने इनके साथ ऐसा बदतरीन बर्ताव नहीं किया। जंग के बाद तकरीबन 60-70,000 ईसाई वहाँ से चले गए। ऐसा यकीनन उन्होंने अपनी मर्ज़ी के से किया था। हालांकि मुसलमानों के जो शहर ईसाइयों ने पता किए थे वहाँ ऐसी कोई एक भी मिसाल नहीं मिलती कि ईसाइयों ने वहाँ के मुसलमानों को ज़िंदा बचकर निकलने जाने दिया। मगर सुल्तान मोहम्मद ने बड़ी रहमदिली और अपू आम से काम लेते हुए जिन लोगों ने जाना चाहा उन्हें जाने की इजाज़त दे दी गई। इन तमाम अमूर से फरागत पाने के बाद 21 मई के यादगार दिन की जब इब्तिदा हुई तो शहर के अंदर जंग की वजह से जो अफरा तफरी की कैफियत पैदा हुई थी इसका खात्मा हो गया। इसके बाद सुल्तान मोहम्मद बिन नफीस सेनेट रोमानोस के दरवाजे से फतेहाना दाखिल हुआ। इसके हमरा इसके वज़रा, फाशा और मुहाफिज भी थे। इनमें हर एक जंग का वसी तजुर्बा रखता था। सुल्तान मोहम्मद इन साथियों से मुतालिक मौरखीन कहते हैं कि वो ऐसे तनुमंद, ऐसे जवान और ऐसे कड़ेल किस्म की जंगजू थे कि इनमें से हर कोई कोलेस की तरह, कोई अफालू की तरह माहिर व मुशाक और जंग में हर एक 10 के मसावी नज़र आता था। अगरचे सुल्तान मोहम्मद एक फ़ातिह की हैसियत से कस्कतीनिया में दाखिल हुआ था, मगर इसने किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती नहीं होने दी। यूरोपी मौरखीन भी तस्लीम करते हैं कि सुल्तान मोहम्मद की ये रवादारी इस वक़्त के यूरोपी हुक्मरानों और हुकूमतों के सियासी अखलाकियात से बहुत आगे थी। शहर को पता करने के बाद सुल्तान ने रोमियो और या कस्कतीनिया के दूसरे बाशिंदों को तरगीब से या जबर से मुसलमानों बनाने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि कस्कतीनिया में हज़ारों रोमियो को आबाद किया गया और उन्हें पूरी आज़ादी दे दी गई। इसके अलावा सुल्तान मोहम्मद ने कस्कतीनिया के पादरी गुनाहबेस को अदालत के वसी इख्तियारात भी दे दी गई और रोज़रा सुल्तानत और तुर्की हुकाम को यह हिदायत दे दी गई कि वो इस अदालत के फ़ैसलों की तामील करे। गैर मुस्लिम लोगों के साथ तुर्कों के इंतहा दर्जा की रवादारी और हुस्न सलूक से मुतालिक एक रूसी सहाफ़ी लिखता है कि कानून के एहतराम को मलहूज़ रख के बग़ैर बादशाह के एक बेलगाम घोड़े की तरह है। कस्कतीनिया का बादशाह और इसके इस्लाफ अपने अमरा और मुसालिजीन की रियाया पर जबर व तशद्दुद की इजाज़त दे दी रखी थी। इनकी अदालतों में इंसाफ का नाम व निशान तक ना था। इनके क़ुलूब मर्दा हो चुके थे। मुनसिपों ने बेगुनाही के आंसू और खून बहाव दौलत के अंबार लगा रखे थे। रोमी सफ़ा को अब सिर्फ अपनी रिज़्क बरक पोशाक पर नाज था। शहरी अवाम अपनी गद्दारियों और धोखा दही पर ज़रा बराबर शर्म महसूस नहीं करते थे और लश्कर के लिए फ़रार कोई काबिल शर्म बात न थी। आखिर खुदा ने नाअहल हुक्मरानों पर ऐसा गज़ाब नाजिल किया और सुल्तान मोहम्मद को पैदा किया कि जिसके बहादुर जंग में मुसरत महसूस करते थे और हर तरह से काबिल एतमाद थे। बहरहाल सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह बिन नफीस कस्कतीनिया को फतह करने के बाद सेनेट रोमांस के दरवाज़े में फ़ातिहाना अंदाज में दाखिल हुआ। इसके साथ इसके वज़रा, मुहाफ़िज़ और आला फ़ाए के सालार थे और सुल्तान के सालारों में एक उम्दा तंजीम थी। इनके चेहरों पर लाजवाब फ़ातिहाना अज़म था और वो बड़े ही वक़ार के साथ सुल्तान के हमरा आगे बढ़ रहे थे। ऐसा लगता है कि वो ऐसे फ़ातिहाना अंदाज के आदी हो चुके थे। शहर में दाखिल होने के बाद सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने वहाँ के मुकाबिर और मुहालात के अजीब व गरीब मगर परसतूत मकामात को जो उस्मानी तामीर से बिल्कुल मुख्तलिफ थे बड़ी दिलचस्पी से देखा। इसके बाद आगे बढ़ते हुए ऐस अपने सालारों और अमरा के साथ सुल्तान कस्कतीनिया के गढ़ दौड़ के मैदान में पहुंचा और वही रुक गया। इस मौके पर इसकी निगाह सांपों के बिल खाए हुए 3 सतूनों पर बड़ी तुजम कर रह गई। इस मौके पर सुल्तान की जी में निजात की बात आई कि इसने अपना आहनी असा संभाला और पूरी कुव्वत के साथ इन अजदों को दे मारा, इनके जबड़े को टुकड़े टुकड़े कर दिया। कहते हैं कि शायद सुल्तान मोहम्मद की नज़र में ये कोई बद न था और इसमें कोई तलसम यानी जादू था। बहरहाल सुल्तान मोहम्मद शहर के अंदर पेशकदमी करता हुआ कस्कतीनिया के सबब से बड़े कलीसा सोपिया के महसूस दरवाजे पर घोड़े से उतरा और इसमें दाखिल हुआ
और इसके दिल में इसका शानदार पता की यादगार के लिए इस कदर इख्तिराम था कि जब इसने एक परजोश लश्करी को संगमरमर का फर्श तोड़ते हुए देखा तो इसको सख्ती से मना कर दिया। आखिरकार मशरिक़ का ये मरकज़ी कलीसा सुल्तान के हुक्म से मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। परतश का कीमती और मज़कूरा सामान हटा दिया गया, सलीबी हटा दी गई, दीवारों को जो आसमानी शबीक वसाब कर दी गई और सादा सूरत में तब्दील कर दी गई। इसी दिन जुम्मा के दिन मौज़ुन ने सबसे पहले ऊंचे ब्रिज पर चढ़कर अजान दी और इमाम ने नमाज। सुल्तान ने इस कुर्बान गाह पर पहली दफ़ा नमाज शुक्राना अदा की। तो नाज़रीन, आज की वीडियो सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह की एंड अप हो गई। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए रखेगा अपना और अपने प्यारों का बेतहाशा